हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन एंड हिडन फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। तब क्या थे जब ये पास में आपसे मिले थे, अब क्या है और आगे क्या रहेंगे, और आपके पर्सन के जो ट्रू इंटेंशन और डीप हिडन फीलिंग है तब, अब और आगे, इस दौरान आपका थॉट प्रोसेस क्या रहने वाला है आपके पर्सन्स को लेकर। और अच्छा थॉट प्रोसेस है तो अच्छी बात है, फिर कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर निगेटिव होता है तो हम उसके लिए गाइडेंस लेंगे। वैसे गाइडेंस में ऐसे लेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तभी लेंगे, गाइडेंस तो हम आपके लिए लेती है, तो ऐसे तरह का गाइडेंस हम लोग लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग लंबी होने वाली है एज यूजुअल, हमेशा की तरह। इनकी रीडिंग कभी छोटी हमारी होती नहीं है, बड़ी लंबी रीडिंग होती है, क्लैरिटी मिल जाती है। और कैसे ना, एक बार आप कुछ सुनने के लिए बैठ जाए तो आपके मन में जो सवाल आते हैं, जो मुझे पिक हो जाते हैं यहाँ पे, तो वो सारे सवालों का आंसर अगर आपको मिल जाएंगे एक ही रीडिंग में तो अच्छी बात है। इसीलिए रीडिंग निकालते हैं इतना डिटेल, और थोड़ा लेट भी निकालती हूँ। फिर डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता, ना कोई फ़ोन करने वाला, न तो सराउंडिंग, न तो आजू बाजू वाले, कुछ भी नहीं, बिल्कुल शांत होता है, तब रीडिंग निकाल लेते हैं। पता नहीं अभी अपलोड कब तक होगी, क्योंकि आज क्या हुआ ना, हमारे यहाँ पे दिन भर लाइट नहीं थी गाइस। तो मैंने सोच रही थी वैसे मैं भी और एक दो रीडिंग निकाल लूँ, थोड़ा टाइम था मेरे पास, बट मैं निकाल नहीं पाई क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम थी। यही समस्या अगर रात को भी होती है तो शायद मैं ये रीडिंग सुबह अपलोड होगी। तो करते हैं आर्कएंजल माइकल को कॉल। या आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए, जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक पूरा देख रहे हैं, इनके पर्सन की डीप फीलिंग टुवर्ड्स देम एंड टू इंटेंशन टुवर्ड्स देम। पास्ट में क्या थी जब भी इनसे मिले थे, अब इसमें शायद आपकी भी कुछ एनर्जी आ जाए, आपका सिनेरियो सिचुएशन जब भी मिले थे कुछ आ जाए। तो देखते क्या क्या मैसेज आते हैं। थैंक यू आर्कएंजल माइकल। Enlightenment, passage, manifesting dream। मुझे तो लगता है जैसे कि पर्सन ना आपकी जर्नी देख रहे हैं, प्यूरिटी, न्यू बिगनिंग, इस पर्सन को अपने लाइफ में एक उजियाला चाहिए था, रोशनी चाहिए थी लाइफ में, प्यूरिफिकेशन। यहाँ पे प्यूरिफाइड, प्यूरिटी एंड प्यूरिफिकेशन दोनों कार्ड आए। एनर्जी अच्छी थी, ऐसा कुछ मुझे लगा तो नहीं अब तक। क्या थे इनकी ट्रू इंटेंशन टुवर्ड्स यू, डीप हिडन फीलिंग एंड ट्रू इंटेंशन क्या थे। एक्टिवेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, इसके नीचे भी एक कार्ड है, एंड फोकस। वो रिवर्स में आया है, ग्रोथ। देखिए दोनों की बात आ रही है, आपकी भी आ रही है, आपके पर्सन की भी आ रही है। जब भी आपके पर्सन और आप दोनों मिले थे, दोनों अपने अपने लाइफ में एक ऐसे पैसेज से जा रहे थे जिनको दिख तो रही थी कि बाहर की दुनिया बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है, बट ये हमारे नसीब में नहीं है। क्योंकि हम जहाँ कहीं भी अटके हैं तो जिम्मेदारियाँ हो सकती है, लाइफ साइकिल हो सकता है, ड्यूटीज़ हो सकती है, आपके सराउंडिंग जो लोग होते क्या बोलते, आपके सराउंडिंग जो भी लोग थे तो वो काफ़ी टॉक्सिक थे, और उन्होंने कभी आपको ऐसे फ्री होकर कभी जीना ही नहीं दिया। हमेशा किसी न किसी जिम्मेदारी में, बर्डन में, या फिर अगर फीमेल है तो कल्चरल में, संस्कार में जकड़ के रख दिया, बांध के रख दिया। हमेशा आपने चाहा कि आपको भी एक ऐसी एक ब्यूटीफुल लाइफ यहाँ पे जो बैक पैसेज में
देख रहे हैं। ऐसे ब्यूटीफुल लाइफ आपको भी जीनी है। आप हमेशा खड़े रहकर, आपके लाइफ में काफ़ी सारे अड़चने थी, काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल्स थे, डिफ़िकल्टीज थे। तो बाहर की दुनिया में पाँव रखना या फिर इस खूबसूरत दुनिया का अनुभव लेना, आपके लिए हो या फिर आपके पर्सन के लिए, दोनों के लिए लगभग नामुमकिन थी। मीन्स बाउंड्रीज बहुत थी आपके लाइफ में, और सराउंडिंग जो लोग थे उन्होंने आपकी लाइफ काफ़ी कंट्रोल करके रखी थी। तो आप अपने लाइफ में एक क्या रोशनाई चाहते थे, एक प्रकाश चाहते थे, एक एनलाइटमेंट चाहते थे। तो इसकी खोज आप कर रहे थे। एक बात, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये थी कि आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल बहुत थे, टॉक्सिसिटी बहुत थी। बहुत सारे लोग आपके अपने थे जिन्होंने हर वो कोशिश की कि आपका हर वो पाथ में हम जितने हो सके उतने पत्थर डाल दे या फिर ऑब्स्टेकल डाल दे, जिससे आप इस सुनहरी दुनिया तक ना जा पाओ। बट आप इतने स्ट्रॉन्ग या बोलो इनोसेंट बोलो, प्योर पर्सन थे कि आपने बस चाहा कि मुझे दुनिया जीतनी है, और फिर सब बातें यूनिवर्स ने कर दे। जैसे कि ये पर्सन अपने आप आपको मिले, और जैसे पर्सन आपको मिले, शायद आपके पर्सन ने आपको उस समय बताया हो कि ज़िंदगी जीना इसको बोलते हैं, लाइफ एंजॉय करना इसको बोलते हैं। ये सारी बातें आपके पर्सन ने आपको सिखाई हो या फिर आपको इसका अनुभव किया हो। आपने आपके पर्सन के साथ इन सारे बातों का अनुभव किया था। तो आपके पर्सन जैसे चाहते, भले ये आपके लाइफ में आए, बट आपने अपने अंदर इतना चेंज लाया जैसे कि एनलाइटमेंट आपका हो गया, और उस रोशनाई में आपके पर्सन भी खुद को ऐसे फील करने लगे कि इनकी भी लाइफ कम खुशियों से नहीं भरी, इनके भी लाइफ में वही उजाला आया है जो आपने अपने लाइफ में, अपने मेहनत में, अपने बलबूते पे लाया था। यहाँ पे अगर आप गौर से देख रहे तो यहाँ पे सन है, एबंडेंस का साइन। एक टेम्पल के ऊपर एक सन है और टेम्पल के अंदर से एक रोशनी आ रही है। और यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे हर चक्र से ग्रीन सिग्नल आ रहा है। मीन्स आपका हर चक्र ओपन हो गया, दयामय, करुणामय, या फिर आप ऑलरेडी ऐसे थे। हर किसी के लिए आपके दरवाजे ओपन रहते थे, हर किसी के लिए आपके मन में वही अनकंडीशनल प्यार था, हर किसी के बारे में आप बस अच्छा ही सोचते थे, कभी बुरा सोचना आपको आया ही नहीं। आप ऑलरेडी एक एनलाइटमेंट की एनर्जी में थे, या फिर आपने वो एनर्जी बाद में हासिल की। बट जब भी ये पर्सन आपसे जुड़ते थे, इनको ऐसा लगता था कि आपके पास कुछ ऐसी ऊर्जा है, कुछ ऐसे पावर है कि जिससे इनको ऐसा लगता है कि ये लाइट हो गए, ये लाइट में आ गए आपके पर्सन। आप ऐसे पर्सन है कि जो आपके पर्सन हमेशा आपको देखकर ये हमेशा सोचते थे कि जैसे कि आपके साथ एक जीना, मीन्स इनका वो मैनिफेस्टिंग ड्रीम है कि जो चाहते थे कि ये ड्रीम मेरा हमेशा कंप्लीट हो जाए। मैनिफेस्ट करते थे, कुछ सपने आपके भी थे और आपने कुछ सपने अपने आप से बुने थे कि आपको चाहिए थे आपके लाइफ में ये मेरे सपने सारे सच हो। आप कर रहे थे उसी दिशा में काम, बट आपको दिशा मिल नहीं रही थी। जैसे कि हो सकता है इस पर्सन ने आपको दिशा दी थी, या और आप उसी के ऊपर चल पड़े और आपको वो मिला भी जो आप चाहते थे, या फिर आप उस ऊर्जा के करीब गए। आपके अंदर आता हुआ जो बदलाव था ना, क्योंकि आप बहुत प्योर है, इतने प्योर है कि आप आपके पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करते थे। जब ये पर्सन आपको मिले थे ना, आपकी एज क्या हुई होगी, आपके या फिर आपके पर्सन की एज क्या हुई होगी, देखिए 40, 46, 45, 36, 43, 44, 50, किसी की ये आपकी एज हो सकती है जब ये पर्सन आपको मिले। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आती है, बहुत, ये पर्सन आपको बहुत प्योर मानते हैं। मीन्स आपको, आप ऐसे पर्सन है ना, आपको कभी वो चीज़ आई ही नहीं, वो सारी चीज़ें आपके अंदर तो दूर दूर तक नहीं थी। आप इतने मासूम, इतने इनोसेंट, इतने प्योर थे कि आपको कभी समझा भी नहीं कि जो लोग असल में आपसे जुड़े हैं वो स्वीट कॉर्न में या फिर स्वीट बातें बोलकर आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आपको दबा रहे हैं, आपको उन खुशियों से रोक रहे हैं,
बाउंड्री डाल रहे हैं, जैसे कि बिल्कुल मीठा मीठा बोलकर उन्होंने आपके पैरों में न जाने कितनी जंजीरें जकड़ दिए, और आपको ऐसा लगा भी नहीं, आपको फील भी नहीं हो, क्योंकि आपने उनके ऊपर भरोसा रख लिया, क्योंकि आप सबको अंदर से प्यार करने वाले पर्सन हैं, आपको कभी किसी में गलती दिखती ही नहीं है। तो जब भी इस पर्सन की लाइफ भी कुछ ऐसे ही रही हो, या फिर ये पर्सन भी अपने लाइफ में इसी तरीके से जकड़े हो, जब आप इनको मिले तो इनको भी ऐसा लगा कि चलो आप शायद वो पर्सन है कि जो इनके लाइफ में वो उजाला ला सकते, वो रोशनी ला सकते, तो आपके साथ वो न्यू बिगनिंग कर सकते, क्योंकि आप वही तन मन धन से, धन तो नहीं लगता है बट आप तन से और मन से बहुत प्योर हो, बहुत प्योर थे, मासूम थे, इंटेलेक्चुअल थे, बुद्धिमान थे, और ऐसे कि खुद ईश्वर भी आपसे कनेक्टेड थे, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर पहले से थी। ये पर्सन फील करते हैं, महसूस करते हैं, या फिर आपने कभी इस पर्सन को बताया हो कि आपको हमेशा ऐसे ड्रीम गिरते हैं, आपको ये दिखता है, आपको वो दिखता है, तो ये पर्सन को जैसे कि अंदर से पता था कि आपके ऊपर कुछ ईश्वर की कृपा है। प्यूरिफिकेशन के एनर्जी देखो तो यस, ये पर्सन इनको लगता था, देखिए आप तो अंदर से मुझे प्यूरिफाइड पर्सन लगते हैं, बट ये पर्सन जब भी जुड़ते थे, शायद आप दोनों में ऐसी कुछ बातें होती थी, तो इस पर्सन को लगता था कि जैसे कि इनका प्यूरिफिकेशन हो रहा है, कुछ इनके गलत थॉट प्रोसेस थे, तो ये आपने उनके रब कर दिए, इनके माइंड बॉडी सोल थॉट से ये गलत थॉट प्रोसेस आपने रब कर दिए, और आपने हमेशा इनमें एक अच्छे प्योर थॉट प्रोसेस डालना शुरू कर दिया, जिससे कि इस पर्सन को लगता था कि आप ऐसे हो कि जब भी जो भी आपसे जुड़ता है तो प्यूरिफाई हो जाता है, जैसे कि हीलिंग, एक हीलिंग मटेरियल ये पर्सन आपको समझते थे। एक्टिवेशन के एनर्जी आपके पर्सन को, आप क्या सोचते थे, इनकी हिडन फीलिंग और क्या थी, यस आप बहुत एक्टिवेटेड पर्सन है, सबसे पहली बात यू आर वेरी एक्टिव पर्सन, और यस आपके सराउंडिंग बहुत सारे स्पिरिट रहते हैं, अगर आप इसको अच्छे से देखते बहुत सारे स्पिरिट आपके सराउंडिंग है जो आपके लाइफ में अबेंडेंस लाने में कोई कमी नहीं करते। आप हो इतने प्यारे पर्सन हैं आप, बस आपको या तो देखिए आपको एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा पुश करने की ज़रूरत है, ऐसा इस पर्सन को लगता है, क्योंकि आपका ऐसा नहीं कि आप खो गए एक ही एनर्जी में खो गए, किसी ने बोल दिया, फिर आपको अपने लिए क्या काम करना है या भूल ही जाते, बस लगते ही लगते। तो एक बात ये कि आपको पुश करना पड़ सकता है एक्टिवेशन के लिए, दूसरी बात ये कि आप ऑलरेडी एक एक्टिवेटेड पर्सन है, तीसरी बात ये है कि इस पर्सन को हमेशा लगता था कि जब भी ये पर्सन आपसे जुड़ते हैं तो मोटिवेट होना, एक्टिवेट होना, प्यूरिफाई होना, हील होना, अपने आप को बहुत लाइट फील करना, ऐसा इस पर्सन को लगता था कि जब भी आपसे जुड़ते हैं तो कुछ ना कुछ इनके साथ अच्छा ही होता है। ये भी बात है कि जब भी ये पर्सन आपसे जुड़ते हैं तो इनके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी एक्टिवेट हो जाती है, चारों दिशा से इनको प्रॉस्पेरिटी मिल जाती है, अबंडेंस। देखिए यहाँ पे, देखिए आप ट्रीज देख रहे, आप यहाँ पे डव के एनर्जी, प्यार मिलता है, सक्सेस मिलती है, प्रोग्रेस मिलती है, इसी भी एक एनर्जी मैसेज मुझे आया है यहाँ पे। फ्लेक्सिबिलिटी, यस आपने शायद आपके पर्सन को आपकी जो बिहेवियर है, आपका जो जीने का सलीका था, आपका लोगों से बिहेवियर करने का तरीका था, भले आपके लाइफ में आपने इन्हीं बातों से बहुत सारा पेन किया हो, बट एक बात ये कि आपके पर्सन ने फ्लेक्सिबल होना आपसे सीख लिया। आप ऐसे है ना कि आप अपने आप को किसी भी स्ट्रक्चर में आप ढाल लेते हो, मीन्स आपके सराउंडिंग कितने भी टॉक्सिक पर्सन क्यों ना हो, बट वो सारे पर्सन आपसे जुड़कर हमेशा अपने आप को क्या बोलते हैं उसको, रिलीफ फील करना, या फिर इनको कोई स्ट्रेस नहीं होता है आपसे, बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं ये लोग आपके सराउंडिंग रहते हैं, मीन्स कोई कंट्रोलिंग नहीं रहते, आप उनके हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हो। इसीलिए कोई भी पर्सन आपसे जुड़ता है तो उसको कभी वो घुटन या फिर वो चीज़ नहीं फील होती जो अक्सर किसी न किसी रिलेशनशिप में होती, क्योंकि या तो पार्टनर कंट्रोलिंग होता है, डिमांडिंग होता है, पॉजिटिव होता है। आपका ऐसा नहीं है, आपसे जुड़ने वाला हर पर्सन अपने आप को आज़ाद फील करता है, बहुत फ्लेक्सिबल आपके साथ रहने वाले पर्सन को भी लगता है, बिकॉज यू आर फ्लेक्सिबल टुडे। बस आपके पर्सन को एक शिकायत ये थी आपसे, अभी भी है शायद, आप अपने ऊपर ही फोकस नहीं है, आप एक बहुत
अगर इनको स्पिरिचुअलिटी पता है तो ये पर्सन यहाँ तक समझते हैं आप एक ब्लेस सोल हो, आपके ऊपर आपके सराउंडिंग आपके एंजल से डिवाइन खुद आपसे कनेक्टेड है, आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग है, आपको काफ़ी सारे मैसेज मिलते हैं, स्पिरिचुअल पावर आपके बहुत ग्रो हो गई है, मीन्स कंप्लीट ही हो गई है। बस अगर आपका कहीं गलत हो रहा है तो आप अपने ऊपर फोकस नहीं हो, सेल्फ लव से अनजान, सेल्फ वर्थ से अनजान, आपकी सेल्फ जर्नी से अनजान आप हो। ये इतने ट्रांसपेरेंट थॉट प्रोसेस, या तो ये आपके पर्सन के हायर सेल्फ से मैसेज आए हैं, नहीं तो इनकी इंटेंशन या फिर ट्रू हिडन फीलिंग आपके पर्सन के आपके टूवर्ड्स ऐसी थी। यस, आप ऐसे पर्सन हो जब भी कोई भी आपसे जुड़ता है तो उसके लाइफ में ग्रोथ होनी मीन्स आप एक परिस की तरह हो, जिसको भी हाथ लगा दिया वो सोना हो गया। आप क्लैरिफाई करते, पता नहीं कितनी लंबी जाएगी रीडिंग, मुझे लगा हो जाएगा। एनलाइटमेंट को क्लैरिफाई करें, एंजल एनलाइटमेंट को क्लैरिफाई करें। यस, मैं वही बोल रही हूँ, सब अबेंडेंस था भाई यहाँ पे, स्पिरिचुअलिटी हो या फाइनेंशियल हो या मटेरियल लाइफ, सब अबेंडेंस था। यस, प्यार की कमी थी और आपके पर्सन ने वो कमी पूरी कर दी। ये पर्सन ने आपको अप्रोच किया और शायद तब आपको पहली बार फील हुआ कि दुनिया कितनी हसीन है, दुनिया कितनी रंगीन है, दुनिया कितनी खूबसूरत है। क्योंकि आपने अब तक सिर्फ ये अंधेरे देखे थे, ये स्टोर्स देखे थे, ये ऑब्स्टेकल देखे थे, तो आपको ऐसा लगता है कि लाइफ का नाम तो भाई स्ट्रगल ही है, डिफ़िकल्टीज़ है, ये है वो है, बट लाइफ का नाम खुशियाँ भी है, एंजॉयमेंट भी है, हैप्पीनेस भी है। ये शायद पता नहीं था आपको। मैनिफेस्टिंग ड्रीम लवर जी, कुछ ड्रीम आपने मैनिफेस्ट किए थे जो आपके पर्सन के रूप में आपके कंप्लीट हो गए, आप जिनसे जुड़े या आपके ट्विन हैं। यस, और इन्होंने भी आपको मैनिफेस्ट किया अपने ड्रीम में, शायद आपको बताया नहीं हो। प्यूरिटी को क्लेरिफाई करते हैं जी, आप बहुत ही मासूम है, वही तो मैं बोल रही थी, फूल के एनर्जी बहुत इनोसेंट है, बहुत मासूम है। यहाँ तक नहीं पता आपको कि आप जिनके लिए सर्व किए जा रहे हो, आप जिनके लिए काम किए जा रहे हो, वो आपके लाइफ में कितने अड़चने ला रहे, कितने पत्थर डाल रहे, आपको किस मकाम पर ये लाके खड़े कर रही है तक आपको पता नहीं था। बट आपके पर्सन जैसे जुड़े आपसे तो शायद इन्होंने आपको हर वो दुनियादारी बता दी जो बिगनिंग की एनर्जी बताइए। जो सन आपसे जुड़कर आपके, देखिए आप एक ऐसे सन हो ना जो कोई भी चाहेगा आप इनके लाइफ में हो। न्यू बिगिनिंग आपके साथ कर कर आपके पर्सन की भी बहुत ग्रोथ हुई, इनको बहुत अबेंडेंस मिला है, बहुत सक्सेस मिला है। इस पर्सन ने कभी आपको बताया नहीं, बट इस पर्सन ने फील किया ये बातें। आप ऐसे पर्सन हो कि जो आपसे जुड़ता है उसके लाइफ में, जहाँ यहाँ पे भी सन की एनर्जी थी, सन की एनर्जी जो जुड़ता है उसके लाइफ में आप एक सूर्य प्रकाश डाल देते हो। प्यूरिफिकेशन के एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है 5 और पेंटेकल। यहाँ पे एक मैसेज ये है, आप लोगों की दुनिया में आप रोशनाई डालते हो, बट आपकी खुद की दुनिया बहुत अलोन थी, अकेली थी। तो यहाँ यहीं पे आपके पर्सन हमेशा दूसरों को प्यूरिफाई करने वाला पर्सन अपने लाइफ में कितना अकेला है, ये पर्सन आपके बारे में हमेशा सोचते हैं। एक एंजल की तरह आपके पर्सन आपको मानते थे पास्ट में। एक्टिवेशन की एनर्जी क्यों है, या तो इनका हायर सेल्फ ये बोल रहा है गाइस जी, पास्ट में ही आपने अपने रिलेशनशिप में धोखा खाया है। तो अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में थे, किसी और रिलेशनशिप में आप मैरिड थे, तो वहाँ पे थर्ड पार्टी वाला इशू चल रहा था और आप उस एनर्जी में चले गए, आपका हर चक्र ब्लॉक हो गया और आपके पर्सन की ये हिडन फीलिंग थी कि आपको उसको एक्टिवेट करना है, अपने हर चक्र को। और क्योंकि आपके लाइफ में अगर ब्लॉकेजेस आ गई थी ना, एम्प्रेस मीन्स एक अबेंडेंस का कार्ड है, बट आपके लाइफ में ये अबेंडेंस आपको मिला नहीं था क्योंकि आपका हर चक्र ब्लॉक हुआ था, और हर चक्र ब्लॉक हुआ था इसीलिए ये आपके अबेंडेंस में ब्लॉकेजेस आ रहे थे। तो आपके पर्सन आपको, शायद उन्होंने किया भी था काम, आपको थर्ड पार्टी से निकलवाया था इस पर्सन ने, उस हार्टब्रेक से इस पर्सन ने आपको निकलवाया था और आपके लाइफ में तब अबेंडेंस आना शुरू हो गया। अब हो सकता है कि थर्ड पार्टी या तो आपके लॉज है, कोई आपके पर्सन की माँ है जिनसे आप मैरिड है, तो इनके माँ ने कुछ इस मदर फिगर ही लगती है, या तो इनकी सिस्टर है या तो इनकी माँ है,
बट एक मदर फिगर है जिनकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी खटास आ गई थी। तो इस पर्सन ने इसके ऊपर काम किया है, या फिर आपके पर्सन चाहते थे कि आपको इसके ऊपर काम करना चाहिए था और इस पर्सन ने आपको वो करने के लिए एक्टिवेट किया हो, प्रमोट किया हो, और आपने इसको फील भी कर लिया था। तभी आपके लाइफ में वो इम्प्रेस वाली अबेंडेंस भी आ चुकी थी। देखिए अगेन यहाँ पे बात आ रही है फ्लेक्सिबिलिटी। तो अगर आपने हील नहीं किया था, एक टावर मोमेंट दिख रहा है, आप अपने आप को लेकर रिजिड हो गए थे एक रिलेशनशिप में। यहाँ पे मुझे एक एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की थोड़ी सी वाइब क्या आ रही कि आप एक किसी और कमिटेड रिलेशनशिप में, वहाँ पे आपने धोखा खा लिया था, और धोखा खाने के बाद जैसे आपने हर चक्र ब्लॉक करके रखा था, और उसी एनर्जी में क्या था ना कि आप अपने आप को बहुत अकेला करके जा रहे थे, चीज़ें बहुत खिलाफ जा रही थी। आपकी लाइफ ऐसी हो गई थी कि जैसे कि घुटन हो रही है आपकी लाइफ, जैसे कि जीना ही नहीं, इतना सडनली ब्रेकअप या फिर इतना सडनली लॉस आपके लाइफ में हो गया था। तो आपके पर्सन ने उस समय जब ये आपसे मिले थे, उस टाइम आपके पर्सन ने ये कोशिश की थी कि आप अपने आप को लेकर इतना रिजिड मत रहिए, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाइए। ये आपके पर्सन ने मीन्स आपके हर्ट को लेकर फ्लेक्सिबल हो जाए। आपके पर्सन ने ये आपको समझाने की कोशिश की है जब ये आपको फिजिकली मिले थे, या फिर एनर्जेटिकली आपके पर्सन आपसे कनेक्टेड थे। तो ये आपके बारे में ऐसा सोच रहे थे कि आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जो हो गया वो सो हो गया, जो लॉस होना था वो हो गया, अब उससे निकलकर हमें आगे मूव करना चाहिए। एक बात, दूसरी बात ये भी हो सकती है कि आपका ओवर गिविंग काइंड हार्टेड नेचर की वजह से अगर आप मैरिड रिलेशनशिप में थे तो आपके पर्सन ने आपके लाइफ में एक थर्ड पार्टी ला दी थी, जिसकी वजह से आपकी दुनिया एक ही पल में जैसे कि बिखर गई थी, बहुत लॉस हो गया था। तो आपका ओवर फ्लेक्सिबल नेचर भी आपके लिए ब्लॉकेज की तरह खड़ा था। शायद ये भी आपके पर्सन आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। किसी किसी के पर्सन ऐसे हो सकते हैं क्योंकि आप या तो ओवर फ्लेक्सिबल है, और फ्लेक्सिबिलिटी के कारण हो सकता है, और ये होने के बाद आप जो रिजिड हो गए, एक मैसेज बट फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर है। अब आप देखना आप कौन सी एनर्जी में बैठते हैं। और यहाँ पे प्लीज़ गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है, नंबर ऑफ पर्सनैलिटीज़ एंड नंबर ऑफ एनर्जी से, तो मैं उनके लिए मैसेज निकाल रही हूँ। अगर आप इसमें नहीं बैठते तो प्लीज़ आप देखा मत करें। फोकस की एनर्जी बताइए प्लीज़, फोकस। जी हाँ, आप बिल्कुल अपने आप को लेकर विक्ट्री की एनर्जी आप में हमेशा से बड़ी चढ़ी थी, बट ड्यू टू आप फोकस नहीं थे आपके गोल के ऊपर, इसलिए आपको वो अथॉरिटी पोजीशन, वो बॉसी पोजीशन या फिर एक लीडर जैसे एनर्जी आपको नहीं मिली। आपके पर्सन ने कोशिश की हो शायद आपको कि आप अपना फोकस सही जगह पे लगाए और एम्परर की एनर्जी में आप आ जाए। या तो आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो गए थे, या फिर बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो गए थे, और कोई बात सुनने समझने के लायक नहीं थे। एक ही बात हो सकती है। और आपके पर्सन ने आपको काफ़ी मोल्ड किया था, क्योंकि ग्रोथ की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। ऐसा सोर्स, नई सोच, नई क्लैरिटी के साथ आपने बिगनिंग की थी, और अपने लाइफ में फिर से वो ग्रोथ, वो अबंडेंस आपने हासिल की थी। बट थर्ड पार्टी की वजह से आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड एंड पेनफुल थी, जबकि आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रांसपेरेंट सोल थे। ऐसे पर्सन थे आपके पर्सन। ये तो एनर्जी मैंने रीड कर लिया आपके पर्सन की एनर्जी से। अभी वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है गाइस, जो मैं आपके लिए बोलूँ, या आपके पर्सन की भी हो सकती है, क्योंकि एनर्जी है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन, हिडन फीलिंग अब क्या है। ये आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी, जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन के ट्रू इंटेंशन और हिडन फीलिंग अब क्या है इनको लेकर। अब कैसा देखते हैं, अब कैसा सोचते हैं ये पर्सन आपको लेकर। गोइंग फॉरवर्ड, पावर में आ चुके हैं आप अपने, आपके पर्सन समझ रहे हैं आपको, आप अपने पावर में तो आ चुके हैं। डिलाइट, यस,
वहाँ पे लाइट की एनर्जी, यहाँ पे डे लाइट। अब ये आ गया बैलेंस की एनर्जी में। अगेन देखिए एक दूसरी कार्ड है, लव विथ न्यू बिगनिंग। आपके पर्सन वो खुद भी एक पावर में आ चुके हैं, आपको लेकर आगे निकलना चाहते हैं, आपके साथ जाना चाहते हैं। एक डिलाइट एनर्जी आपके पर्सन आपके साथ फील करना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं। कुछ भी हुआ है पास्ट में आप दोनों में, अगर आपके पर्सन ने, हाँ, आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी लाई थी, तो एनर्जेटिकली आपके पर्सन ने, देखिए बात कुछ भी हो बट इनकी एनर्जी आपको लेकर उस वक्त वो थी। इनका मटेरियल सेल्फ आपसे कैसे बर्ताव कर रहा था, मैं उसके ऊपर फोकस नहीं कर रही हूँ। मैं इंटेंशन, इनके एनर्जी के ऊपर मैं फोकस कर रही हूँ। इनका मटेरियल सेल्फ हो सकता है आपसे बहुत गलत रहा हो, रूड बिहेवियर किया हो, बट इनका हायर सेल्फ या फिर इनकी इंटेंशन या फिर इनके थॉट आपको लेकर के आती है। मैं ये बोल रही हूँ। थ्रिविंग फ्लो, ऊंची उड़ान पे ऊंचा कद दिख रहा है भाई। यहाँ पे मुझे किसी का, आपके पर्सन आपको इतना ऊंचे कद पे देख रहे हैं अभी। गो विथ फ्लो के एनर्जी में आ गए आपके पर्सन। आपको बहुत पॉजिटिव समझ रहेगा इसे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। और मुझे अच्छा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा कुछ सोच रहे ना। ब्लेसिंग, जी हाँ, ब्लेसिंग की एनर्जी राइट नाउ आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर एनर्जी में इंटेंशन देख रही हूँ, हिडन फीलिंग देख रही हूँ, ये है। अब मटेरियल सेल्फ अगर ऐसा नहीं है तो फिर देख सकते हैं कि इनके सराउंडिंग जो लोग हैं वही सब गड़बड़ कर रहे हैं इनको, इनकी रियल एनर्जी, इनके ट्रू इंटेंशन तक जाने के लिए, क्योंकि बहुत दूरियां फिर बना देती है। इनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेकर, असली सोच समझ क्या है और ये कैसे बिहेवियर करता है। तो ये जो डिफरेंस आ गया ना इन दोनों में, तो इस डिफरेंस में काम करने वाले ये इनके कार्मिक पर्सन, कार्मिक पार्टनर है। जो लोग इनसे जुड़े वो लोग हैं। अब ये या तो कान भर रहे हैं इनके, या तो इनको मिसगाइड कर रहे हैं, या तो इनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड, यहाँ पे अगर कुछ गलती आती ना तो मैं आपको वॉर्न ही कर देती, बट यहाँ पे कोई गलती नहीं है। गोइंग फॉरवर्ड, यस, जस्टिस देना चाहते। देखिए पहला ही कार्ड, ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत आ रही है एनर्जी में। देखिए जस्टिस देना चाहते, ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं। ये पर्सन इस वक्त आपसे शादी करना चाहते हैं। पावर की एनर्जी, इनका हायर सेल्फ इनको चीख के बोल रहा है जी, एम्प्रेस और डेवन फेमिनाइन की एनर्जी। वहाँ पे एम्परर भी आया था, मस्कुलाइन की एनर्जी आ गई थी। यहाँ पे मुझे लगता है ना कोई ट्विन फ्लेम कपल देख रहा है। यस, पावर में आ गई है, फेमिनाइन भी पावर में आ गया, आपके मस्कुलाइन भी पावर में आ गया। और आपके पर्सन ये समझ रहे कि अब आप भी अपने पावर में आ चुके हैं, तो आप अपने आप के लिए जस्टिस देने के लिए वैसे सक्षम है। बट आपके पर्सन की भी एनर्जी आ रही है आपके टुवर्ड्स कि अब इनको आपसे शादी करनी है, आपको जस्टिस देना है। ये पर्सन आपको गुड न्यूज़ बहुत जल्दी देंगे, क्योंकि अब ये पर्सन पावर में आ चुके हैं। डिलाइट की एनर्जी, नाइट ऑफ फैंड्स, जी, ये पर्सन आ रहे हैं बहुत लाइट एंड पीसफुल और बहुत, वो बोलते हैं ब्यूटीफुल स्वीट से एनर्जी में आपके पर्सन इस लाइट एनर्जी में आ गए। और इस रिलेशनशिप को भी ये पर्सन ऐसे ही लेके जाना चाहते हैं। मीन्स आप दोनों का रिलेशन बहुत मधुर एंड स्वीट सा जाता हुआ मुझे दिख रहा है। ये पर्सन आपको अप्रोच करने वाले हैं। लव की एनर्जी, यहाँ पे लव की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ कप। ये पास्ट वाला ही पर्सन है जो आ रहा है आपके टुवर्ड्स। ये हाथ बढ़ाने वाला है आपके टुवर्ड्स, फ्रेंडशिप का हो या फिर रिलेशनशिप का हो, बट लव ऑफर कर रही है पर्सन, क्योंकि लव को क्लेरिफाई कर रहा है। ये आपके हाई वाइब्रेशनल सोलमेट हो सकते हैं, हर किसी के ट्विन फ्लेम तो नहीं हो सकते, बट ये हाई वाइब्रेशनल सोलमेट है। किसी के लिए ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है। न्यू बिगनिंग की एनर्जी बोल रही हूँ। हाँ जी, न्यू बिगनिंग कहाँ से? ये पर्सन चले गए थे, इनके लाइफ में दो पर्सन थे, दो सिचुएशंस थे। इसको लेकर ये पर्सन आपको पीठ दिखाकर आपसे दूर चले गए थे। और अब आपके पर्सन को बहुत हो रहा है रिग्रेट, पछतावा, क्योंकि इनको अब करनी है आपसे न्यू बिगनिंग। हो सकता है न्यू बिगनिंग के लिए कॉल आ जाए आपके पर्सन का आपको।
3 की और 4 की एनर्जी आ रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। 3 डे 3 वीक या फिर 4 डे 4 वीक। फ्लो की एनर्जी बताइए एंजल, फ्लो की एनर्जी बताइए, फ्लो की एनर्जी को बताइए। मून रिप्रेजेंट कर रहा है ना इमोशंस से जुड़ी बातें, अंधेरा और इमोशंस। बहुत हो गई थी इमोशनल हर्ट होने वाली बात लाइफ में। अब ये पर्सन देखिए सफ़र, तो इमोशनल हो रहे आपको पर्सन। ये पर्सन का नेचर ये उल्टा था, तो मैं लेती ऐसा हूँ, बट मैं रीड उसको वैसा ही करूँगी। देखिए ये भी उल्टा था, ये ऐसा था। ये पर्सन बहुत रूड थे, बातें करना इस पर्सन को ज़्यादा आता नहीं था, जितनी बातें करते थे बहुत रूड, इगोइस्टिक और वो कोल्ड शोल्डर वाली बातें करते थे। पर लव में चाहते ना गाइज, एक स्वीट सी शुगर कोटिंग वो चाहता है, हर कोई चाहता है, टेंशन चाहता है। अब देंगे ये पर्सन, उस एनर्जी से निकल रहे पर्सन आपको लेकर इमोशनल हो रहे। ये इनकी एनर्जी आ रही 6 ऑफ वैंड्स, इनकी एनर्जी टूवर्ड्स यू आ रही, विक्ट्री लेकर आ रहे, क्योंकि इनको आपके साथ फैमिली बसानी है। ये अगर फैमिली मैन भी है ना, तभी ये पर्सन आपके टूवर्ड्स तो आ रहे हैं। ट्रैवलिंग की एनर्जी, अगर कोई थर्ड पार्टी थी, थर्ड पर्सन था आप दोनों के रिलेशनशिप से, तो मुझे लगता है इसको डिटैच करके आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स आते हुए मुझे दिख रहे हैं। थ्राइविंग को बताइए, थ्राइविंग क्यों है यहाँ पे? 8 ऑफ सोर्स, स्टक थे ये पर्सन, नहीं आ पा रहे थे, अब ये पर्सन अपने स्टकनेस से निकल गए हैं। ये पर्सन एक्शन लेते हुए आ रहे, इनको इस रिलेशनशिप को बहुत ऊंची पदान पर लेके जाना है, पायदान पर। आज मैं बहुत ही कर रही हूँ, क्योंकि बहुत बोल रही हूँ मैं इनसे, बहुत ज़्यादा मेरी बड़बड़ चल रही है। यस, ये पर्सन एक हाई स्टेप पे अपने रिलेशनशिप को लेके जाना चाहते, स्टक थे ये पर्सन, अब तक आ नहीं पा रहे थे, बट इनकी करंट एनर्जी आ रही है आपके टूवर्ड्स आने के लिए। ब्लेसिंग ला रहे ये पर्सन आपके लाइफ में इस वक्त। आपको तो ब्लेसिंग ही समझते, आप खुद भी ब्लेसिंग है इनके लाइफ में। इनको अच्छे से पता चल चुका है, क्योंकि जब भी ये पर्सन आपसे जुड़ते हैं इनकी लाइफ सक्सेस से हरी भरी रहती है। तो ये पर्सन इस ब्लेसिंग को, इस सक्सेस को अपने लाइफ से तो नहीं जाने देंगे, भाई संभल कर रखेंगे, दुनियादारी से बचा के रखेंगे। प्रोटेक्टिव होते हुए दिख रहे आपके पर्सन, आपको लेकर डिफेंसिव होते हुए दिख रहे। तो ये दिस पर्सन की करंट ट्रू इंटेंशन, हिडन फीलिंग एंड ट्रू इंटेंशन आपको लेकर बताती है कि ऐसा कुछ आपको नहीं। कोल्ड शोल्डर देती है, ओके के इतना कुछ बोलते हैं, बस 100 मैसेज कर दिए, किसी तो ब्लॉक ही कर देते। 1-2 मैसेज हाय हेलो के लिए पूछ रहे तो सीधा ब्लॉक। बस देखा मन में क्या चल रहा है। आगे कैसे इस पर्सन की ट्रू इंटेंशन आपको लेकर रहेंगे, आर्कएंजल माइकल प्लीज आइए, मैं जानना चाहती हूँ। मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन इनको लेकर आगे क्या सोचने वाले हैं, इनकी ट्रू इंटेंशन एंड हिडन फीलिंग मेरे दर्शकों को लेकर आगे क्या होने वाली है। प्लीज गाइड में आर्कएंजल माइकल। जो भी दर्शक वीडियो देख रहे, इनके पर्सन की ट्रू इंटेंशन, डीप हिडन फीलिंग इनको लेकर आगे क्या होने वाली है, हमें आगे का भी बता दीजिए। थर्ड चक्रा, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल शामिल जी, रिलेशनशिप का ही आर्कएंजल्स आ गए यहाँ पे। 37 किसके एज है, या फिर 10 नंबर, हैप्पी फैमिली। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल। ये पर्सन रिलेशनशिप के ऊपर काम करेंगे, फैमिली रिलेशनशिप बनाएंगे आपके साथ। फैमिली तो पर्सन देख रहे हैं यहाँ पे, द गार्डन एंड द गेट। अगेन यहाँ पे ब्लेसिंग और वो वही वाला अबेंडेंस का कार्ड, जैसे कि अबेंडेंस का गेट आपके लिए खोलेंगे ये पर्सन। उस जन्नत की दुनिया की सैर करवाएंगे आपको, जहाँ पे दुनिया बहुत खुश है। जो दिख रहा था ना वहाँ पे वो स्टोन का कार्ड, वही एनर्जी फील हो रही है मुझे, जैसे कि ये फीमेल देख रही है कि बाहर की दुनिया कितनी खूबसूरत है। तो वो सैर आपके पर्सन आपको करते हुए दिख रहे हैं। कौन कॉपियाँ, ये पर्सन देखिए आपको लेकर ना
इंट्यूटिव होंगे ये पर्सन आपके लाइफ में अबंडेंस लाएंगे, आपकी केयर करते हुए दिख रहे, इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करते हुए दिख रहे, हरी भरी पूरी आपकी लाइफ बहरने वाली इस पर्सन के लाइफ में, ये पर्सन भरेंगे आपके लाइफ में। कॉन्ट्रैक्ट, हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं आप इस पर्सन के साथ, इसी के साथ फैमिली बननी, इसी के साथ रिश्ता जाना है, तो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर यहाँ पे नंबर 2 का भी कार्ड आएगा इस यहाँ पे, और वो मेजर अरकाना का कार्ड है। ब्लॉस, देखिए मैं कुछ नहीं बोलती, ब्लॉसिंग अबंडेंस बहुत बहुत ब्यूटीफुल है, ऑल टाइड अप, जो कुछ भी चीज़ें हैं दोनों की रिलेशनशिप को इधर उधर हो जाता है, सबको बांध कर रखेंगे पर्सन। ये एनर्जी मुझे इस वक्त थोड़ी पॉजिटिव लगी। लोग हैं कुछ जो आपके रिश्ते को बार बार खराब करने की कोशिश करते हैं, इनको तो बांध के रखेंगे ये, और क्योंकि इनके साइड से लोग दिख रहे हैं। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, इनके लाइफ में कोई ग्रीडी पर्सन है, एक फीमेल है खास कर जिसका कुछ ना कुछ इसी के हाथ बांधते हुए दिख रहे हैं मुझे आपके पर्सन, कि जितना पैसा लेना है ले ले, अपना मुंह चुप कर। अगर ये इनकी वाइफ है जो ग्रीडी है, पैसे की ज़्यादा डिमांड कर रही है, तो ये पर्सन ऐसा कुछ करते हुए दिख रही है। यहाँ पे एट ऑफ सोर्स और यहाँ पे मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है। ये वुमन उनको बांधने की कोशिश कर सकती है, बट मुझे नहीं लगता है बांध पाएगी। मैन होल्डिंग अ हार्ट, क्योंकि आपके पर्सन पूरी लव की एनर्जी में आ चुके हैं, इनको लव चाहिए, क्योंकि लव के साथ अबंडेंस इनको मिलने वाली है, क्योंकि आप तो भाई अबंडेंस की चलती फिरती दीवार है, अब चलती फिरती दुनिया हो, आप एक डिवाइन सोल हो और आपका ऑरा कुछ ऐसा है। अब देखते हैं थर्ड चक्रा आर्कएंजल शामिल को, देखते हैं इस गाइड में एंजल। हाँ, बर्डन उठाएंगे जी, रिलेशनशिप का बर्डन तो नहीं बोलूँगी, सारी ड्यूटीज उठाते हुए दिख रहे हैं मुझे आपके पर्सन, क्योंकि ये रिलेशनशिप के ऊपर बहुत काम करने वाले हैं। तो जितना भी काम करना पड़े इनको करेंगी, जितने भी पापड़ बेलने इनको तो बेलेंगे। यहाँ पे फैमिली की एनर्जी बताइए एंजल। 10 की एनर्जी आ रही है यहाँ पे मुझे, 10 की वर्ल्ड जी। साइकिल जो था दोनों के रिलेशनशिप में वो पूरा हो जाएगा और लाइफ जाएगी एक अच्छी दुनिया की टूवर्ड्स, फैमिली बनते हुए दिख रहेगा। इस पॉजिटिव वाइब आ रही है मुझे बहुत। गार्डन एंड द गेट को बोलिए, यहाँ है गार्डन एंड द गेट, खुल जाएगा क्या? गार्डन एंड द गेट को क्लेरिफाई करें। क्वीन ऑफ पैंट्स को जी मैनिफेस्टेशन, मैजिशियन की एनर्जी आ गई यहाँ पे। जो मैनिफेस्ट कर रही ना, जो क्वीन मीन्स आप, वो आपको मिलने वाला है। कौन कॉपी को क्लेरिफाई करे एस ऑफ पैंट्स जी। जा रही रिलेशनशिप सक्सेस के टूवर्ड्स भी ये पर्सन, मीन्स इनके दिल दिमाग में है इनको ये करना है, इनके हायर सेल्फ को पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये यही से मेरी दुनिया बहुत खुशहाल होने वाली, हैप्पी होने वाली है, लाइफ में सब कुछ आने वाला है, इनको अच्छे से पता है। और यहाँ पे आप जो देख रहे थे ना, आपकी एक दुनिया हो, आपकी एक फैमिली हो, ये प्यार करने वाला पर्सन मेरे लाइफ में हो, तो जो जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं ना, वो मुझे सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। 6 के एनर्जी, कॉन्ट्रैक्ट के एनर्जी, जस्टिस के एनर्जी आ रही है यहाँ पे मुझे जी। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि इनको इंट्यूटिवली पता चल चुका है कि आप दोनों का ही जीवन है, आप दोनों का एक साथ एक जीवन है। इनको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ये बातें अगर स्पिरिचुअली कनेक्टेड है तो इनको समझ में आ जाएगी। अदरवाइज इतना तो आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि इनको आपके साथ ही रहना है और इसके ऊपर आपके पर्सन काम करेंगे। बट अगर यूनिवर्स की लैंग्वेज में बोलो तो ये पर्सन इनके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बहुत काम करेंगे, क्योंकि जितनी इनकी अवेकनिंग होनी ज़रूरी थी इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करने तक की, तो उतनी अवेकनिंग आपके पर्सन के आगे हो जाने वाली है। ब्लॉसिंग अबंडेंस की एनर्जी बताइए एंजल। ब्लॉसिंग अबंडेंस, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्यों ना आने है अबंडेंस, तो भाई अपने सोलमेट के साथ ही इनकी अबंडेंस आनी है। ये आप इनको सोलमेट तक की कंसेप्ट पता है। ये पर्सन आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं या फिर आप उम्र में छोटे हैं। जो पर्सन बहुत स्लो थे एनर्जी में, तो भाई वो अपना तो लाइफ साइकिल वो खुद ही कंप्लीट करेंगे आगे चलकर। मीन्स ये पर्सन आपसे बिछड़ने वाले तो है नहीं। यहाँ पे कोई अगर देखता है, आज की एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है। मैं बीच बीच में लाया करूँगी एनर्जी, ये टॉपिक अगर आपको अच्छा लगता है तो ये मैं लाया करूँगी। क्योंकि क्या होता है ना, आप लोग इनके मटेरियल सेल्फ की एनर्जी निकालते हैं, मटेरियल सेल्फ में बहुत ज़्यादा
इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी, निगेटिव और नार्सिसिस्टिक पर्सन गिरे हुए हैं, तो वो पर्सन इनके एनर्जी ऐसे ही कर देते हैं। तो कम से कम इनका इनर सेंस, हायर सेल्फ क्या बोलता है, इनकी इंटेंशन क्या है, ये तक जान ले तो किसी को फीलिंग भी मिल जाएगी। ऑल टाइड अप को क्लैरिफाई करेंगे, मैं वो भी निकालूंगी इनके राइट नाउ एनर्जी वगैरह, बट हम लोग ये भी टॉपिक निकालेंगे। हाँ, हैंग है सिचुएशन, इनको कोई ना लटकाने की, जो चीटिंग की एनर्जी है इनके आपके पर्सन के लाइफ में कोई ऑलरेडी एक्सपोज है, तो वो आपके पर्सन को अटकाने की बहुत कोशिश कर सकता है और आपके पर्सन के साथ चीटिंग कर सकता है, क्योंकि जिस स्पीड से आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, आपके साथ एक दुनिया बसा रहे हैं, आपके साथ मीन्स वो दुनिया सजा रहे हैं आपके पर्सन, तो ये यहाँ पे आपके पर्सन के लाइफ में या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई म्यूचुअल फ्रेंड ऐसा है या फिर कोई ऐसा है कि जिसको ये बात सहन नहीं हो रही है, वो देखकर जल रहा है और वो कोशिश करेगा कि ये अटक जाए। कुछ ना कुछ चीटिंग आप दोनों के साथ आगे चलकर हो सकती है या फिर आपके पर्सन के साथ। देखिए यहाँ पे मैं इनके हायर सेल्फ केयर इंटेंशन की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे मुझे चीटिंग की एनर्जी आपके पर्सन के नहीं लग रही। हाँ, बट आपके पर्सन के साथ कोई चीटिंग हो सकती है जिसके आपके पर्सन की रफ्तार अटक सकती है या फिर रुक सकती है। वुमन होल्डिंग पॉइंट की एनर्जी, हाँ थर्ड पार्टी वाली वुमन है, वही तो मैं बोल रही थी, ये एनर्जी मुझे पहले वाइब हो चुकी थी। ये वुमन वही है, थर्ड पार्टी वाली है और वो बहुत झगड़े होने वाले हैं आपके पर्सन के लाइफ में, क्योंकि ये तो इतने आसानी से होने नहीं देने वाली है, चैलेंजेस लाने वाली है आप दोनों के रिलेशनशिप के यूनियन में। तो ये लीगल मैटर कुछ भी कर सकती है जिससे आपके पर्सन की रफ्तार कुछ टाइम के लिए रुक सकती है, बट ये नहीं होगी क्योंकि आपके पर्सन प्यार में है आपके। देखिए यहाँ पे भी ये तो एंड नहीं होने वाले, ये तो आपके टूवर्ड से आने हैं और इनको आप ही को प्यार करना है, आप ही के साथ जुड़ना है, ऐसा आपका कोई किंग आपका। तो यस, अनकंडीशनल प्यार करने वाले हैं, थर्ड पार्टी को करने तो कितनी कोशिशें करनी है, तो यहाँ पे किसने चलने वाला है, क्योंकि ये डिवाइन गाइडेड रिलेशनशिप है, डिवाइन खुद इसको मिलाने में लगे हैं, तो ये चीज़ें आपके फेवर में होती हुई मुझे दिख रही है। तो यहाँ पे मुझे जो एज नंबर जो दिख रहा है, एज क्या क्या हो सकते हैं, 45 हो सकती है, 42 हो सकते हैं, 23, 30, 37 एज हो सकती है। और नंबर यहाँ पे मैं बोलूँ तो 1 की एनर्जी बहुत आई है, यहाँ पे मुझे 10 की एनर्जी आई है, और उसके बाद हाँ 110 ज़्यादा मुझे दिख रहा है यहाँ पे। अदर की एनर्जी पे मैं ज़्यादा फोकस आउट नहीं हो पा रही। हाँ 10 की एनर्जी हो, 10 ही बोला मैंने शायद, हाँ। तो ये था आपके पर्सन का आगे का आपके लिए ट्रू इंटेंशन और हिडन फीलिंग क्या होने वाले हैं। और मैं देखती हूँ आप क्या गड़बड़ करने वाले हैं, आपका क्या थॉट प्रोसेस होने वाला है। अब मैं ये भी देख लेती हूँ। फोर 6 5 3 2 10 9, ये किसी के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। वैसे ऑल साइंस के लिए होती है रीडिंग और ऑल नंबर्स के लिए, बट जितना मुझे आया है मैसेज मैंने वो उतना दे दिया, सबके लिए रीडिंग, ऐसा नहीं जो मैंने बताया वही है। नहीं, ये देखनी है ना मुझे, ओशो से देखना है आज। आप क्या गड़बड़ी करने वाले हैं तो ओशो से देखेंगे। राकेश जी माइकल प्लीज आइए, मैं जानना चाहती हूँ ये जो दर्शक मेरे वीडियो देख रहे हैं इनका थॉट प्रोसेस क्या रहने वाला है आगे इनके पर्सन को लेकर, अब तब आगे कभी भी, क्या ओवरऑल इन सारी सिचुएशन में मेरे दर्शकों का थॉट प्रोसेस इनके पर्सन को लेकर क्या रहने वाला है। प्लीज गाइड में रखिएगा माइकल। पार्टिसिपेशन, न्यू विजन, द मिजर, अच्छी एनर्जी आ रही है बट फिर शक करने की एनर्जी है, मन में शक आ गया, शक आया तो डिविल भी आया। पॉसिबिलिटीज, नहीं विजन की ओर आप ही जा रहे हैं, आप ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके पर्सन की एनर्जी को, ऐसा नहीं आप इनको नहीं करेंगे, बट थोड़ा मन में शक है आपके, ट्रस्ट इश्यूज है, पॉसिबिलिटीज ये हो सकता है। इस पॉसिबिलिटी के ऊपर अब जो मैंने बोला है इसके पॉसिबिलिटी के ऊपर भी कोई शक कर रहा है, यहाँ पे ट्रस्ट रखना है। देखिए आगे का मैसेज क्या बोला जा रहा है, ट्रस्ट रखना है, गाइडेंस यही है। देखिए गाइडेंस,
मैंने अभी बोला ना, मैं जो बोल रही हूँ इसके ऊपर भी कोई शक कर रहा है तो क्या बोले एंजल, या देखिए ट्रस्ट, और यहाँ पे गाइडर, ये गाइडेंस आई है कि भरोसा रखो। वी आर वर्ल्ड, हमको एक ही, हम तो मिलना ही है भाई, दुनिया गोल है, हम कहीं ना कहीं कैसे न कैसे मिल ही जाएंगे। आप मुझसे कितनी भी अपनी फीलिंग छिपाओ वो तो मैं पकड़ ही लूँगी। बियॉन्ड इल्यूजन, जाके थोड़ा सोचिए, थोड़ा यहाँ पे बोले कि आपकी इंट्यूटिव पावर आप बढ़ाइए अपने अंदर। देखिए यहाँ पे बटरफ्लाई को लेकर इंट्यूशन आ रही है, अपने अंदर आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने की जरूरत है। किसी एक थॉट प्रोसेस को लेकर आप बैठे स्टक है उस माइंडसेट में, आपको वहां से निकलना जरूरी है। अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाइए अपने खुद स्पिरिचुअल पावर को लेकर, अपने इंट्यूटिव पावर को लेकर, और ये विजन से दुनिया देखना शुरू कर कीजिए। ये भी मैसेज है। और एक कार्ड में ले लेती हूँ, क्या मैसेज है। फाइटिंग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पर्सन ये फाइट करेंगे, लोग आपके भी सराउंडिंग बहुत टॉक्सिक है, जिन्होंने आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज डाल रखी है आपके पर्सन की इंटेंशन में, हिडन फीलिंग में हमने देखा है। तो आपको भी खुद फाइट करना ज़रूरी है, आप में करेज लाना आपको ज़्यादा ज़रूरी है। आप करेज लाएंगे, फाइट करेंगे भी आपके पर्सन से, कुछ ना कुछ तो आप क्या बोलते हैं, प्रभावित होकर कुछ ना कुछ आप करेंगे। बट अगर ये मन में शक लाएंगे तो फिर क्या करना, तो जीरो कर रहे हैं ना आप खुद ही। तो ऐसा नहीं, यहाँ पे गाइडेंस के साथ आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है। अगर आप ऐसे रहते तो ठीक है, अदरवाइज इसको आपको गाइडेंस के तौर पर लेना है। पार्टिसिपेशन की एनर्जी जी, मिलजुल कर काम बढ़ाना है आपको, पार्टिसिपेट कीजिए। इस रिलेशनशिप में काम करना है, जितना आपके पर्सन की जिम्मेदारी उतनी ही आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपके लिए पॉसिबल है, आपके इन जो सराउंडिंग लोग के जो इस रिलेशनशिप में अड़ंगे डाल रहे, यूनियन को रोक रहे, तो इनके सामने अपने आप के लिए स्टैंड लेना और आपके पर्सन की हेल्प करना, इफ़ इट पॉसिबल टू यू। और इसमें अगर कोई गलत नहीं है तो न्यू विजन की एनर्जी। अदरवाइज आप मुझसे अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, उसमें डिटेल गाइडेंस आपके लिए दी जाएंगी। देखिए यहाँ पे न्यू विजन बनाइए, थोड़ा मैच्योर्ड होकर डिसीजन लीजिए। आप या तो बहुत डर जाते हो, या फिर आप में वो करेज नहीं है कि अपने लिए स्टैंड ले खड़े हो जाए, क्योंकि डरते हैं आप, पता नहीं सामने वाले अलो करेंगे नहीं करेंगे, और अगर नहीं करेंगे, अगर यहाँ पे थोड़े डर की भी एनर्जी आ रही, फियर की भी एनर्जी आ रही, शक की भी एनर्जी आ रही कि अलाउ करेंगे नहीं करेंगे लोग, मुझे परमिशन देंगे नहीं देंगे, बात बिगड़ गई तो, हालत और ख़राब हो गई तो, ये थोड़ा डर लेके चल रहे। तो थोड़ा हो जाए, कॉन्फिडेंट हो जाए, आप मैच्योर हो जाए, आप स्ट्रांग है, तो बस आपको अपनी पावर में आना ज़रूरी है। मैजिशियन की एनर्जी, यहाँ पे कोई मैनिपुलेट करता है, अगर आपको आपका अपना थॉट प्रोसेस बार बार आपको डिग्रेड करता है, इसके ऊपर काम करना सीखिए। मैजिशियन के प्योर ट्रांसफॉर्म डिवाइन एनर्जी में आना ज़रूरी है। इस नेगेटिव थॉट प्रोसेस को, इस शक को, इस फियर को अपने अंदर से कंप्लीटली निकाल दो। निकाला है अच्छी बात है, नहीं निकाला है तो मैंने बोला गाइडेंस के तौर पर लेना है। पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? पॉसिबिलिटीज़ है भाई, फैमिली बनने की पॉसिबिलिटी 100% है, शक मत करो। ट्रस्ट को क्लैरिफाई करें। एंजल भी बहुत अच्छे जवाब देते हैं जी, ट्रस्ट कीजिए, डेस्टाइन कनेक्शन है, इसके ऊपर खुद डेस्टिनी काम कर रही है, ट्रस्ट करो। गाइडेंस बताइए, गाइडेंस तो दे ही रही मैं इनको, आप फिर भी बताइए। हाँ, स्टक है आप, वही गाइडेंस है आपको। कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलती है माइंडसेट में, वो थोड़ा सा ओवर पावर, इमोशंस ओवर पावर होती है, तो इन इमोशन जो आपको बांध के रखती है ना, उनको आपको कट करना है, उनको डिटैच करना है, काट के फेंकना है। अपने आप से ऑनेस्ट रहो, अपने आप से ट्रांसपेरेंट रहो। वी आर द वर्ल्ड। पता नहीं किसके लाइफ में इतनी गुडनेस आ रही है, बहुत बॉन्डिंग हो रही है आज मेरी। वी आर द वर्ल्ड। हाँ, कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे दो माइंडसेट में नहीं रहना है। हम दुनिया गोल है, मिलना तो है। और व्हील ऑफ फॉर्चून की भी एनर्जी मुझे आ रही है, 10 की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। यहाँ तो कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, या तो कोई कंफ्यूज करेगा आपको, बार बार नहीं होना है आपको। देखिए बियॉन्ड इल्यूजन को क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ वैंड्स। एनर्जी तो आनी है, पावर में आना है, और फिर अपने इस तख्त पे बैठना है आपको। फिर देखना इस इंट्यूशन के साथ, इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, इस पावर के साथ आपको कौन रोकता है, फिर देखना। अब देखते हैं फाइटिंग की एनर्जी। फाइट तो कर रहे हैं मेरे लोग। हाँ, टावर मोमेंट लाना है, तो टावर को क्यों डरना है। देखिए फाइटिंग की एनर्जी क्या ला रहा है,
टावर एंड सन दोनों साथ में आए हैं। फाइटिंग के एनर्जी क्या ला रहा है लाइफ में? फाइटिंग के अगर टावर भी आया है ना, तो टावर से फाइट करना सीखी है, जो भी लॉस हुआ है उससे फाइट करना सीखी है। फिर देखो सन कैसे आता है लाइफ में, यूँ आता है जैसे कार्ड से जंप अप करके आए ना, सन भी जंप अप करके आना है। आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा सन देख रही हूँ गाइस, मीन्स आपकी लाइफ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अबंडेंस से भरी है। कुछ ब्लॉकेजेस आप खुद क्रिएट कर रहे हैं, मैं इतनी ही आपकी एनर्जी देखकर समझ सकती हूँ, जितने में आपके पर्सन की हिडन एंड इंटेंशन थ्रू देख पाई आपकी एनर्जी, और अभी भी मैंने देखी। तो आपकी एनर्जी में मैं लगातार बहुत मेजर अरकना देख रही हूँ, जिसकी वजह से लगता है कि आप बहुत बड़े एक मैच्योर सोल हो, ओल्ड सोल हो, जिसने काफ़ी कुछ काम किया है, जो ऑलरेडी अबेंडेंस है, जो ऑलरेडी अवेकन है, जिसके ऑलरेडी स्पिरिचुअल पावर बहुत गेन है। बट अगर मिलने वो चीज़ें इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो कुछ ब्लॉकेजेस आपकी ओर से जा रहे हैं। बस थोड़ा सा उनके ऊपर काम करिए, 10% 20%, इतना भी काम कर लिया, सब कुछ अच्छा होना है। देखिए, अगर कोई निगेटिव लोग है, कोई टॉक्सिक लोग है, जो बार बार आपके लाइफ से जाते, आपके करने के बाद भी वो लोग नहीं आते, तो उसको भी आपको समझना है। और कौन ऐसा पर्सन है जो बार बार आप डिटैच वो आपको करता है, आपको ब्लॉक करता है, सब कुछ करता है, फिर से जुड़ता है, एक नई एनर्जी के साथ आता है, आपको एक नई हैप्पीनेस देता है। तो वो थोड़ा आपकी इंट्यूशन आपको थोड़ी बनानी है। फिर आपका इनर सेंस, आपको आपके अंदर की आत्मा आपको खुद गाइडेंस करेगी, आपको वो जाननी जरूरी है। और वहाँ पे भी कन्फ्यूजन होता है, फिर तो हम लोग तो बैठे ही हैं आपको गाइड करने के लिए। देखिए, यहाँ पे करेज बढ़ाना है आपको, एक साहसी एनर्जी में, एक स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और एंगेज की एनर्जी में आपको आना है, एक्टिव रहना है आपको। बहुत स्लो होते जाते हो, लेजी होते जाते हो, और जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे अपने आप के लिए क्या करना है, आपको रिबेल करना ज़रूरी है, अपने लिए आवाज़ उठाना आपको ज़रूरी है। लोग बहुत कंडीशनिंग होते हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कंडीशंस डालते हैं, तो आपको वहाँ पे क्या होना ज़रूरी है, रिबेलिंग के एनर्जी में आपको आना ज़रूरी है। और उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत है? इसके लिए आपको करेज की ज़रूरत है। तो ये हो गया मुझे आपका थॉट प्रोसेस एंड गाइडेंस, मैंने दोनों दे दी है। अब मैं एंसेस्टर आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं आपके, ये मैं देख लेती हूँ। डियर एंजल प्लीज़ आइए, एंसेस्टर एंजल्स मैं आप दोनों को कॉल करती हूँ, प्लीज़ आइए और मेरे दर्शकों के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे, इसके लिए मेरी हेल्प कीजिए। लेडी एंजॉय ग्रोथ एंड ड्रीप टुवर्ड्स, देखिए ग्रोथ एंड फ्रूट ये आपको मिलने वाले, आप रेडी रहिए इसके लिए। प्रोग्रेस आ रही है, ये प्रोग्रेस वाली लेडी फ्रूट लेकर आ रही है आपके लाइफ में, आपके लाइफ को फ्रूटफुल बनाने के लिए कुछ अबंडेंस आ रही है। ईगल, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, न्यू विजन आया था ना आपका, वही मैसेज है। थोड़ा हायर पर्सपेक्टिव से देखना सीखिए, न्यू विजन से देखना सीखिए। टेक अ नोट ऑन इंट्यूटिव मैसेजेस, वही मैं बोल रही थी, आपका इनर सेंस आपको गाइड करता है, सुन नहीं रहे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पे किसी का ये ना, किसी को ड्रीम गिरते हैं रात को, बट सुबह होने तक कोई भूल जाता है। तो देखिए, अगर पॉसिबल है ना, रात को उसको नोट करके लिखिए। इंट्यूटिव मैसेज आपका क्या क्या डाउनलोड होते हैं, सिर्फ ड्रीम थ्रू नहीं, कहीं कहीं भी अचानक से सडनली आपको एक विचार आता है आपके लिए कि मुझे ये करना चाहिए, उसको सडनली नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। और रिकॉल करना है, देखना है कि मुझे क्या इंट्यूटिव मैसेज आए थे, उसके ऊपर काम भी करना है, सिर्फ मैसेज लेना नहीं, उसके ऊपर काम भी करना है। तो उसको नोट करना सीखिए। आप इंट्यूटिव हो, मुझे बार बार ये पता चल रहा है कि आप बहुत इंट्यूटिव, आपको बहुत कुछ गाइडेंस मिलती है। ड्रीम एंड जर्नी क्या था, मैनिफेस्टिंग ड्रीम था ना आपका, तो वही, तो वो भाई ड्रीम आपके सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो फिर अपने सपने को सच करने के जर्नी के ऊपर आपको जाना है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की अगेन मुझे एनर्जी आ रही है, भले यहाँ पे ड्रम लिखा है, बट यहाँ पे मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ रही है। तो सक्सेस के क्या बजाने हैं आपको, ढोल बजाने हैं। सक्सेस के इसका जो ड्रीम आप देख रहे हैं ना, लाइफ को इस तरीके से सक्सेसफुल बनाना है, तो इसके ऊपर चलना भी है, काम भी करना है। ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। और यहाँ पे हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है यहाँ पे। तो कोई हार्ट ब्रेक की एनर्जी की वजह से अपने पीस को किसी ने खो दिया है,
तो उस पीस को क्या करना है, आपको बढ़ाना है। तो इस एरो, जो एरो आपका दिल तोड़ रहा है ना, उस एरो को तोड़ के फेंक दो, तो फिर आपका दिल तोड़ेगा नहीं बार बार। मीन्स अपने लिए प्रोटेक्टिव बनो, अपने सराउंडिंग गार्ड्स रखो। इसका मतलब ही नहीं कि चक्रा ब्लॉक रखो। अपने आप को अनकंडीशनल लव में लाओ, अनकंडीशनल लव के एनर्जी में आप हो। बट आपका प्रॉब्लम क्या है ना, आप अगर आप अनकंडीशनल लव करते हो ना गाइस, तो वहाँ पे गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी भी लेने आनी चाहिए। आज की दुनिया में ना मैं नहीं बोलूँगी कि जैसे कि राधा रानी कर रही थी, मीरा रानी कर रही थी कि अनकंडीशनल लव दे दिया। तो ये देखिए, इतना त्याग हम लोग नहीं कर सकते। हम इनके एग्जाम्पल आपको दे सकते, बट क्या आप सच में इनकी जैसे जी सकते? नहीं। आप 1 साल रहेंगे, 2 साल रहेंगे, 3 साल रहेंगे, चौथे साल में आप रोने लग जाएंगे। तो इस पावर में हम लोग नहीं रह सकते। तो हमें अनकंडीशनल लव भी लेना है, बट हमें ज़्यादा हर्ट भी नहीं होना है। तो इसका बीच का रास्ता क्या है कि जहाँ पे हम लोग किसी के ऊपर ये प्यार करते हैं, तो यहाँ से गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी आनी चाहिए। मीन्स आपको पता है कि ये पर्सन आपको गिव कर सकता है, वहाँ पे आपको देना है। जब आपको पता है कि सामने वाला नार्सिसिस्टिक है, वो बहुत बहुत गलत है, आपके बारे में गलत चीज़ें करता है, वहाँ पे उसको भाई लॉजिकल माइंडसेट से यूज़ करना सीखे। क्योंकि प्रैक्टिकल मटेरियल लाइफ की ये डिमांड है। ये बातें पुराणों में, किताबों में सुननी बड़ी अच्छी लगती है, बट जहाँ पे मैं जब इतने लोगों की हीलिंग केसेस में लेती हूँ, तो इनकी एनर्जी होती है हमेशा लोगों को गिविंग करने की एनर्जी होती है। बट जब इनको तकलीफ मिलती है तो इनका पेन मुझसे देखा नहीं जाता। फिर वहाँ पे उनको क्या समझाना पड़ता है कि अपने लिए, उनके लिए दो जो आपको लगता है वेल विशर, जो आपको लगता है या फिर इसको मैंने दे दे, एक्सपेक्टेशन करना छोड़ दो। 2 बात कर सकते हैं, आपने किसी को दे दिया, इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए, एक्सपेक्टेशन ही छोड़ दो किसी से, तब आप खुश रह सकते हो। और अगर आप किसी को एक्सपेक्ट ही करना है, जो मैंने दिया, तो गिविंग एंड रिसीविंग के एनर्जी में आपको आना है। तो गिव उसको दो उसको जो आपको दे सकता है। जो आपको पता है कि वो आपको नहीं दे सकता, फिर उसको देने के बजाय वो प्यार अपने आप को दो, अपनी एनर्जी को बढ़ाओ। और देखते हैं क्या मैसेज है। आज की भी एनर्जी 1 घंटे की हो गई मेरी। मुझे भी टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगा है। एनिमल गार्डियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट भी बहुत अच्छे हैं आपके, बट क्या करते हैं ना कि छोड़ देते हैं, अरे नहीं जाने तो छोड़ दो, हम तो ऐसा ही करेंगे। फिर पकड़ लिया किसी कोई गलत, नार्सिसिस्टिक कर दिया उसके ऊपर ज़्यादा। अब ये नार्सिसिस्टिक है भी नहीं, मटेरियल लाइफ से जुड़ा है, कार्मिक लोगों से जुड़ा है, डेविल इसके सराउंडिंग है, अगेंस्ट सन। वही मैं बोल रही हूँ, मैं आपकी एनर्जी में बहुत सन देख रही हूँ। रिलीज ओल्ड एंड रेस्ट। देखिए इसके ठीक नीचे क्या था, सन मिलेगा। और भी एक है, सी योर सीड्स ग्रो। देखिए जो आपने अच्छाई के बीज बोए थे ना, उसका अच्छा फल आपको मिलने वाला है। ये चेरिशिंग लाइफ आपकी होने वाली है, एनर्जेटिक, और ये हैप्पी वाली लाइफ आपकी लाइफ में आने वाली है। ये खरगोश कितना हमेशा हमेशा खुश रहने वाला ये एनिमल है, बट इसकी एक प्रॉब्लम ये भी है, ये डरता बहुत है। आपको डरना नहीं है, खुश रहना है इसके जैसा हमेशा। और क्या करना है आपको, ओल्ड पैटर्न रिलीज कर देना है आपको। बहुत टॉक्सिक था, सब उसको रिलीज कर देना, सब रेस्ट क्या करना है, ईश्वर के ऊपर छोड़ देना है। फिर क्या आना है लाइफ में, सन आना है। आपको क्या करना है, फिर एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। आपको क्या करना है, इसको एंजॉय करना है। बहुत सन की एनर्जी आ रही है। तो जो लोग देख रहे हैं ना, इनके लाइफ में सन तो 101% लिखा ही लिखा है। और यहाँ पे क्या है, हार्मोनियस रिजोल्यूशन इज पॉसिबल। क्या बोला था मैंने, पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप पॉसिबल की एनर्जी में थे ना, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज आपकी थी ना प्रॉब्लम, तो शक नहीं करना है। देखिए एंसेस्टर भी बोल रहे हैं आपको। तो ये थी मेरे आज की रीडिंग आपको कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।